42% रेवेन्यू जो है अध्यक्ष के खाते में वापस आता है। मोटी मोटी बात करें, अगर मान लो 1 लाख रुपया आपका मामला हो गया तो उसमें से 42,000 रुपए अध्यक्ष के खाते में आते हैं नहर की रखरखाव के लिए और जो है बाकी जो सारा सिस्टम करने के लिए। मैं आपको अध्यक्षों की कमाई बताता हूं, आप हैरान हैरान रह जाओगे सुन के। ये जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि अध्यक्ष अपनी कमाई बचाने के लिए शोर मचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं उन सब साथियों को ये बताना चाहता हूं, एवरेज एक जो एवरेज होती है, लगभग एक एवरेज अध्यक्ष की एवरेज होती है 3 लाख रुपए सालाना होती है। 3 लाख रुपए या नया बंदा उठ करके आगे आ जाए, यही अंडरवर्ल्ड की दुनिया में होता है। वो लोग भी ये सोचते हैं कि दूसरा हमारी जगह नहीं ले ले। यही बॉलीवुड के अंदर हो रहा है, जो बड़े बड़े जो 3-4 खान हैं या और दूसरे कुमार हैं, 2-4, वो लोग नीचे के जो छोटे जो गांवों से गए हुए, कस्बों से गए हुए लोग हैं, उनको ऊपर नहीं उठने दे रहे। मांग ये करना चाहता हूं सीएम साहब से और जो जितना भी शासन प्रशासन है उससे, अगर कोई अध्यक्ष गलत काम कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक खराब बंदे की वजह से पूरी किसानों की कम्युनिटी को, पूरे अध्यक्षों की कम्युनिटी को लांछन लगाना, भ्रष्टाचारी कहना, हुड़दंगबाई कहना या ये बोलना कि गांवों के अंदर ये तो लड़ाई कराते हैं, ये। नमस्कार, हमारा समाचार में आपका स्वागत है। हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट पर लेके आते हैं। कुछ दिन पहले अध्यक्षों को हटाने की मांग की जा रही थी, लगातार उसका विरोध भी किया गया है। इसी पूरे मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं राजा हिरजी चेयरमैन साहब। इनसे जानेंगे किस प्रकार के ये विरोध हैं, क्यों विरोध किए जा रहे हैं और क्या अध्यक्षों को जो पावर दी गई है वो सही नहीं है और वो यह अपना वर्क है जो सही तरीके से नहीं कर पाते। राजा हिरजी, सबसे पहले तो चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आपके चैनल के सभी जितने भी देखने वाले दर्शक हैं उन सबको मेरा नमस्कार। जय किसान। सबसे पहले आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा, अध्यक्षों को हटाने की खबर लगातार वायरल हो रही है, उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, अभी 1 सप्ताह पहले हमें रात को एक लेटर देखने को मिला सोशल मीडिया के ऊपर, और वो लेटर वायरल हुआ। सुबह हमने उठ के देखा तो उसके अंदर जो हमारे 2 जिलों के, हनुमानगढ़ के और गंगानगर के जितने भी विधायक हैं, उन सब के साइन थे और उन्होंने सीएम साहब को एक लेटर लिखा है कि जो है अध्यक्षों को और जो नहरी चेयरमैन है या प्रोजेक्ट चेयरमैन है उनको तुरंत प्रभाव से जो है हटाया जाए। जैसे हम लोगों ने वो खबर देखी, हम लोगों ने हमारा विरोध भी जताया है और हम लोगों ने भी जो है सीएम साहब से भी मांग रखी है, जिला प्रमुख साहब से भी मिले हैं और भी लोगों से मिले हैं, और हमने हमारे ऊपर लांछन ये लगाया गया कि ये लोग जो है भ्रष्टाचार करते हैं। मैं पहले भी मेरे 2-3 इंटरव्यू में ये बात बोल चुका हूँ, मैं अब भी ये बात बोल रहा हूँ कि हमें हमारी अध्यक्षी प्यारी नहीं है, हमें हमारा जो पद है वो हमें प्यारा नहीं है। लेकिन बात ये है कि हमारे ऊपर ये लांछन लगाना कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, ये लोग गाँव के अंदर लड़ाई करवाते हैं, ये फलां करते हैं, तो वो जो लांछन था उससे हमें बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि हम लोग जो है किसानों द्वारा चुने हुए लोग हैं और एकमात्र ऐसी व्यवस्था है राजनीति के अंदर जिसमें किसान डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। सीधा सीधा जो है किसान ही किसान को चुनते हैं। तो जो एमएलए लोग हैं उनको भी लोग चुनते हैं, हमें भी किसानों ने चुना है। तो वो जो लांछन है वो अकेला हमारे ऊपर लांछन नहीं लगा, वो पूरी की पूरी किसान कम्युनिटी के ऊपर लगा है। हाँ, अगर कोई अध्यक्ष गड़बड़ करता है तो उसके लिए माननीय कोर्ट बैठा है, वकील किस लिए है, कोर्ट किस लिए है, कचहरी किस लिए है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम लोगों ने भी ये उल्टा ये मांग रखी कि अभी तो हम लोगों ने जो है चार्ज ही ढंग से नहीं लिया है, अभी तक हमारे खाते में 1 रुपए का रेवेन्यू भी नहीं आया है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर ये जो है बिल्कुल बेहुदा लांछन लगाना ये बहुत ही दुखदायक बात थी। तो दूसरा सवाल रहेगा सर, पुरानी व्यवस्था थी वो सही है या हाल में जो व्यवस्था चल रही है वो कैसे रही? देखिए, 2002 से पहले जो पटवारियों की व्यवस्था थी, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर आपको बताना चाहूंगा। मैंने खुद ने एक एक किसान के एक एक नक्का बदलवाने के 5-5 हजार रुपए रिश्वत देते हुए मैंने खुद देखा है और ये हकीकत थी। और पुराने टाइम में, अगर अपनी तो चलिए थोड़ी उम्र कम है, आपकी भी उम्र कम है, लेकिन पुराने टाइम में हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जिस टाइम गेहूं बहुत कम होता था, जो बीघे की पैदावार है वो 5-6 क्विंटल 7 क्विंटल होती थी, उस टाइम के अंदर जो है पटवारियों को ट्रॉलियां की ट्रॉलियां भर के ले जाते हुए देखा गया है गाँवों से, सिर्फ नक्के की एवज में, पानी की एवज में, इन चीजों के लिए। अच्छा, उल्टा नहर की सफाई भी नहीं होती थी। नहर की सफाई जो शब्द है ये 2002 के, ये जब से चुनाव होने लगे हैं उसके बाद हम लोगों ने सुनी कि नहरों के अंदर कोई सफाई भी होती है। तो सिल्ट सफाई के नाम पर गांव के लोगों से चंदा लिया जाता, फिर जो है उसको नहर को आधी पर्दी करके साफ कराया जाता, जो अधिकारी लोग थे मौके पर, जो भी अधिकारी होते थे। तो एक तो हमें मार पड़ती थी कि गांव से चंदा इकट्ठा करके हम लोगों को जो है
सफाई करवानी पड़ती थी। दूसरी मार ये पड़ती थी कि किसानों को मामला भरना पड़ता था। तीसरी मार ये पड़ती थी कि पटवारियों को गेहूं दो जी, सरसों दो, ये करो वो करो। और चौथी मार जो थी हमें ये पड़ती थी, किसी भी काम कराने के लिए किसानों को 20-20 चक्कर जो है ऑफिस के लगाने पड़ते थे। उस व्यवस्था के अंदर इन चुनावों के बाद काफी सुधार हुआ है। अब की हालिया बात करें तो एक किसान को नक्का लेने के लिए कोई बहुत ज्यादा जो है खराब नहीं होना पड़ता, कि बहुत ज्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ते। और एक चीज और भी है, ये जो लोग किसानों को निशाना बना रहे हैं, असल के अंदर जो है इस व्यवस्था के अंदर अभी भी बहुत कुछ जो है, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जैसे बड़े अधिकारी ऐसी हैं, एक्सिन है या और लोग हैं, आईएन है, उनके हाथ में अभी भी व्यवस्था बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ जानबूझकर किसानों को जो है टारगेट किया जा रहा है। मुझे ये लगता है कि अध्यक्ष आने के बाद सभी नहरों की जो है टेल पूरी हुई है। अध्यक्ष आने के बाद नहरों की सफाई हुई है। अध्यक्ष आने के बाद नहरों की बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है सफाई हुई है और टेल हमारी पूरी हो रही है। इसलिए मेरे को तो ये लगता है कि ये व्यवस्था अच्छी है। मैं पुनः मांग करूंगा, हमें हटा दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आज ही हटा दें। मैं तो एक किसान होने के नाते मैं तो सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग अभियान माफ कर दो, अध्यक्षों को हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसके लिए प्रॉपर तरीके से सारे पटवारी लगाओ। जितने पटवारियों की भर्ती पहले की थी उससे भी अब तो 1.5 गुना जो है सिंचाई क्षेत्र बढ़ गया हमारा, तो 1.5 गुना पटवारी चाहिए, वो लगाओ आप। साथ ही साथ आप बेलदारों की व्यवस्था करो, जो नहरों की बहुत अच्छे से जो है रख रखाव कर सके, नहरों की जो सफाई है उसको कर सके। हमें हटा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए बराबर व्यवस्था जो है, जैसी अभी सुचारू व्यवस्था चल रही है, ये व्यवस्था जो है होनी चाहिए। हम जानना चाहेंगे जो अध्यक्ष हैं उन्हें कितना रेवेन्यू होता है सर? देखिए, मैं बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। लोग बड़ा कतराते हैं इस बात से, बहुत डरते हैं लोग। मेरे कुछ अध्यक्ष साथी हैं वो भी डरते हैं कि यार कमाई नहीं बतानी चाहिए। मैं शुरू से मेरी एक आदत है, मैं बड़ा स्पष्टवादी रहा हूं। देखिए, इसके अंदर मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, सभी किसानों को बताना चाहूंगा, 100% रेवेन्यू में से 42% रेवेन्यू जो है अध्यक्ष के खाते में वापस आता है। मोटी मोटी बात करें, अगर मान लो 1 लाख रुपया आपका मामला हो गया, तो उसमें से 42,000 रुपए अध्यक्ष के खाते में आते हैं नहर की रख रखाव के लिए और जो है बाकी जो सारा सिस्टम करने के लिए। मैं आपको अध्यक्षों की कमाई बताता हूं, आप हैरान हैरान रह जाओगे सुन के। ये जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि अध्यक्ष अपनी कमाई बचाने के लिए शोर मचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं उन सब साथियों को ये बताना चाहता हूँ, एवरेज एक जो एवरेज होती है, लगभग एक एवरेज अध्यक्ष की एवरेज होती है 3 लाख रुपए सालाना होती है। 3 लाख रुपए उसने जमा कराए, उसके बाद उसके खाते में आप देख लो 42% के हिसाब से लगभग 1.25 लाख रुपए आएंगे। आज के महंगाई के युग के अंदर 40 से 45 हजार रुपए का हमें वाटरमैन रखना पड़ता है, और 45-50 हजार के बिना रहता नहीं वाटरमैन, क्योंकि महंगाई का टाइम है। एक साल में 45 हजार रुपए कोई बहुत ज्यादा नहीं आज के टाइम में। उसके बाद क्या है, कोई 10-12 हजार की 15 हजार की हमारी जो स्टेशनरी लग जाती है, हमें रसीद बुकेश पानी पड़ती है, हमें और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। उसके ऊपर जाए अपने, तो एक साल में अध्यक्ष को, मेरे को नहीं लगता कि किसी भी दिन अध्यक्ष जो है घर पे आराम से बैठता होगा। कभी किसी खाड़े की पंचायती है, कभी किसी नक्के की पंचायती है, कभी 2 भाई लड़ लिए तो अध्यक्ष के पास फोन आएगा, बहन भाई लड़ लिए तो अध्यक्ष के पास फोन आएगा। जमीनी जो मामले होते हैं उसके लिए लगभग जो है ज्यादा जो खपाई वाला काम है वो सारा अध्यक्ष को करना पड़ता है। तो उसका भी मान के चलिए आप, अगर आप 200 रुपए का तेल लगाएंगे, 6,000 रुपए का, तो साल का, तो कुल मिला के अध्यक्ष को ले दे के बचता कुछ भी नहीं है। क्या अगर 20-50 हजार रुपए साल के बच गए, तो के साथ फिर उसको नहरों की सफाई करानी होती है, पूरे का पूरा नहर के ऊपर जाके उसको मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है, घर से खाना भी जो मान लो 20-30 हजार रुपए कमाई है भी, मान लो आप साल की 50 हजार भी कमाई है, तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि पटवारियों को आपने 60-60 हजार रुपए, 70-70 रुपए महीने की सैलरी दे रहे थे आप, उसके बाद आप बेलदार भी कर रहे हैं, कमाई का भी हमें कोई वो नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है, हम ये चाहते हैं कि ये व्यवस्था किसानों के पास इसलिए रहे क्योंकि हमारी नहरों का पानी पूरा हो गया है, हमारी नहरों की जो है सफाई अच्छे से हो रही है। क्या ये मांग है लगातार उठाई जा रही है, क्या राजनीतिक भी हो सकता है इसमें? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। राजनीति है जो, वो एक बॉलीवुड की तरह और अंडरवर्ल्ड की तरह हो गई है, जिसके अंदर राजनीति के अंदर हम नहीं चाहते कि दूसरा कोई नया लड़का या नया बंदा उठ करके आगे आ जाए। यही अंडरवर्ल्ड की दुनिया में होता है। वो लोग भी ये सोचते हैं कि दूसरा हमारी जगह नहीं ले ले। यही बॉलीवुड के अंदर हो रहा है। जो बड़े बड़े जो 3-4 खान हैं या और दूसरे कुमार हैं, 2-4, वो लोग नीचे के जो छोटे जो गांवों से गए हुए, कस्बों से गए हुए लोग हैं, उनको ऊपर नहीं उठने दे रहे। तो राजनीति ये सच में ये एक तरह का लाइक ए अंडरवर्ल्ड हो गई है। यानी कि किसी भी किसान के बेटे को ऊपर उठता देख के ये राजी नहीं है। ये बिल्कुल राजनीतिक मांग है।
इसलिए राजनीतिक मांग है क्योंकि अभी जब से ये चुनाव हुए हैं, पहली बार जब अध्यक्ष बने तब अन्न फन्न में बने, चुनाव भी नहीं हुए, जैसे भी बने चलो उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। दूसरी बार जब अध्यक्ष बने उसके अंदर राजनीतिक लोगों ने जैसा चाह वैसे अध्यक्ष बने, वैसे चेयरमैन बने। इस बार क्या हुआ, किसान इतना जागरूक हो गया सोशल मीडिया के माध्यम से और भी अब जमाने के हिसाब से किसान इतना मॉडर्न हो गया, जागरूक हो गया। उन लोगों ने काम करने वाले लोग चुने, राजनीति से दूर जाकर उन लोगों ने जो है काम करने वाले लोग चुने। अब वो जो काम करने वाले लोग हैं वो जाके अफसरों को साफ बोलते हैं कि किसी विधायक की कोई सिफारिश नहीं चलेगी, किसी कोई मंत्री संतरी की सिफारिश नहीं चलेगी, काम वो होना चाहिए जो काम जायज है। अब वो चीज इनके रट कर रही है, तो डेफिनेटली जो है ये एक राजनीतिक ही मांग है और राजनीति से प्रेरित है। हमारे दोनों जिलों की बात करें तो यहाँ किसानों के संगठन भी अच्छे हैं। मैं खुद ग्रामीण किसान मजदूर समिति जीके से जुड़ा हुआ हूँ, हमारा संगठन भी बहुत मजबूत है, दोनों जिलों के अंदर भी बहुत मजबूत है। अगर एक चीज सोचने वाली इसके अंदर ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से साथियों को पूछना चाहता हूँ जो हटाने की मांग कर रहे हैं, हालांकि उनमें से जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने अपनी मांग वापस ली है, उन्होंने सीएम साहब को लेटर भी लिखा है, लेकिन सत्ता पक्ष के साथियों से मैं पूछना चाहता हूं, अगर इतने पीड़ित कर रहे हैं अध्यक्ष मान लो, तो कम से कम पूरे स्टेट के लोग लिखो ना। 2 जिलों के लोगों ने लेटर क्यों लिखा है? कोटा से हम बाकी बात करें तो मेरे ख्याल से चौथी पांचवी बार वहां पे चुनाव हो रहे हैं, यहाँ तो चुनाव ही दूसरी तीसरी बार हो रहे हैं, कुछ नहरों पर दूसरी बार चुनाव हो रहे हैं, तो यहीं से मांग क्यों उठ रही है? ये बड़ी सोचने वाली बात और बड़ा गंभीर विषय है। दूसरी बात मैं सत्ता पक्ष के साथियों से और पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की सदस्यता जो है संसद से खत्म की गई, पूरे देश के अंदर बवाल है, बहुत बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र तो बहुत ज्यादा खतरे में आ गया। ठीक है, उनकी सदस्यता निरस्त की, सारा देश निंदा कर रहा है उसकी, लेकिन वो भी लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए थे, लोगों के मतों से चुने हुए थे। हम भी जो है लोकतांत्रिक तरीके से बिल्कुल लोगों के मत से चुने हुए हैं, तो अगर उनको हटाना, उनकी सदस्यता लेना अगर लोकतंत्र की हत्या है, तो क्या फिर अध्यक्षों को हटाना जो है ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ये भी मैं जो हमारे सत्ता पक्ष के साथी हैं मैं उनसे पूछना चाहूंगा। अंतिम सवाल रहेगा सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मांग करना चाहते हो सीएम साहब से? देखिए, मैं मांग ये करना चाहता हूँ सीएम साहब से और जो जितना भी शासन प्रशासन है उससे, अगर कोई अध्यक्ष गलत काम कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक खराब बंदे की वजह से पूरी किसानों की कम्युनिटी को, पूरे अध्यक्षों की कम्युनिटी को लांछन लगाना, भ्रष्टाचारी कहना, हुड़दंगबाई कहना या ये बोलना कि गांवों के अंदर ये तो लड़ाई कराते हैं, ये कतई जो है बर्दाश्त के लायक नहीं है। अगर कोई अध्यक्ष गलत काम करता है तो ठीक है, कोर्ट को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हाँ, अगर कहीं इनको ये लगता है कि अध्यक्षों के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि जी अध्यक्ष का किया तो कोई कोर्ट भी नहीं मानता, अभी मैं पीछे सुन रहा था जो भाखड़ा से हमारे चेयरमैन साथी हैं बराड़ साहब, उनके ऊपर एलिगेशन कुछ लोग लगा रहे थे, जी नहीं जी उन्होंने तो कोर्ट की भी बात नहीं मानी। तो अगर कुछ ऐसा किसी को लगता है, मान लो मेरा लगता है किसी को कि मैंने भ्रष्टाचार किया है, मैंने गांव के अंदर कोई गलत काम किया है, किसी को गलत नक्का दिया है, उसका अगर इनको लगता है कि कोई तोड़ नहीं है तो थोड़ा बहुत उसके अंदर आप संशोधन कर सकते हो, ताकि अध्यक्षों को भी एक डर रहे कि हम गलत काम नहीं करें। ये भी ये हालांकि अध्यक्ष कोई आपको और नहीं बोलेगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि काम किसानी के भले के लिए होना चाहिए। अगर उसमें सुधार की आवश्यकता है तो थोड़ा बहुत सुधार उसके अंदर हो सकता हो, कि बड़ी बात नहीं है। तो मेरी मांग यही है कि या तो प्रॉपर तरीके से पटवारी लगा के, दोबारा बेलदार लगा के आप सारे का सारा सिस्टम सही करो, किसानों का बयाना करो माफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किस चीज़ का बयाना? अगर आपको अध्यक्ष बर्दाश्त नहीं है तो फिर आपको पैसों की तो हम लोग जो गांठे बांध के दे दें, हम आपको बर्दाश्त नहीं, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। और जितने भी हमारे राजनीतिक लोग हैं मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि ये मांग आपकी बिल्कुल नाजायज मांग थी, और खास करके जो टिप्पणी आप लोगों ने की, बड़ी बहुत ही निंदनीय टिप्पणी है, आप लोगों ने सारे अध्यक्षों को जो है भ्रष्टाचारी बोला। ये थे हमारे साथ चेयरमैन जी, जिन्होंने बताया कि बिल्कुल पिछले दिनों से लगातार वायरल हो रही थी कि अध्यक्षों को हटाया जाए, उसके लेटर भी लिखे गए थे, पत्र भी लिखे गए थे सीएम साहब को, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए आज पूरा जो चेयरमैन साहब ने आपको पूरा जो इसका प्रकरण था बिल्कुल स्पष्टीकरण अच्छे तरीके से दे दिया है। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट पर लेके आता हूँ, तब तक आप हमारा समाचार के साथ जुड़े रहे। कैमरा सुगीकरण के साथ निशांत ब्रांड।